हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड 12th के एक चैप्टर आई हैव ए ड्रीम के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। और ये सारे एमसीक्यूज आपके पीवाईक्यू हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये आपके लिए बेहद ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है हु डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव ए ड्रीम। अब ये जो हमारा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, इससे कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव ए ड्रीम किस तरह की रचना है। इट मीन्स आपको इसका जॉनरा बताना है। इट मीन्स ये हमारा एक स्पीच है, ठीक है ना। अब देखेंगे जितनी भी हमारी राइटिंग्स होती है ना, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा फिक्शन और एक होता है हमारा नॉन फिक्शन। अब यहाँ पे 1 मिनट समझेंगे आप कि फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या होता है। जब हम फिक्शन की बात करते हैं तो फिक्शन होता है काल्पनिक, अनरियल, मीन्स कोई चीज जो इमेजिनरी है, ठीक है ना। और वहीं पे नॉन फिक्शन में जब हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे स्टोरी आ जाते हैं या कोई भी हमारा लिटरेरी वर्क आ जाता है जो रियल हो। मतलब जब हम बात करते हैं किसी के पर्सनल लाइफ की, जैसे कि हम बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, डायरी राइटिंग की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं, तो दीज आर रियल थिंग्स। तो इन चीजों को हम नॉन फिक्शन में रखते हैं। क्लियर है? अब कहता है कि इस स्पीच को किसने डिलीवर किया। तो हम सब जानते हैं, अगर आपने इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि एक एक्टिविस्ट थे, जो सिविल राइट्स के लिए एक मूवमेंट चलाए हुए थे, जहां पे इक्वालिटी की बात की जा रही थी। अफ्रो अमेरिकन जो ब्लैक अमेरिकन थे, अर्थात जिनको हमने यहाँ पे देखा निग्रो, उनके पास वो सारे अधिकार नहीं थे जो एक व्हाइट अमेरिकन के पास थी, ठीक है ना। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा कहता है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आई हैव ए ड्रीम। मींस इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, इस स्पीच को जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रिडोमिनेंटली किस चीज की बात की गई है। यहाँ पे बात की गई है रेशियल इक्वालिटी की। मींस अमेरिका में जो रेशियल इनइक्वालिटी थी उसके खिलाफ इन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया। और इन्होंने इस बात को बड़े जोरदार तरीका से रखा कि भैया हम सभी को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, एक जैसे अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अर्थात ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट कहता है आई हैव ए ड्रीम वॉज डिलीवर्ड इन विच ईयर। मीन्स दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड इन विच ईयर। इस स्पीच को किस ईयर डिलीवर किया गया था? तो दिस स्पीच वॉज डिलीवर्ड इन 1963 इन लिंकन मेमोरियल, वॉशिंगटन डीसी। ये ध्यान रखना है आपको, 1963 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कहां दिया गया था? तो लिंकन मेमोरियल में, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर आई हैव ए ड्रीम। सिमिलर है, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि इसको कहां दिया गया था। इस स्पीच को उन्होंने जो डिलीवर किया था, दैट प्लेस वाज लिंकन मेमोरियल। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए क्या हम जानेंगे? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है ना। वॉशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है द स्पीच आई हैव ए ड्रीम इज मेनली अबाउट। अब कहता है कि यह स्पीच जो है किस चीज पर फोकस्ड है। मींस दिस स्पीच एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ, यह किस चीज का एक्सप्लोरेशन करता है। मींस इसका थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्पीच। तो इट मेनली टॉक्स अबाउट इक्वल राइट्स फॉर ऑल रेसेस। यहां देखिए, ऑल रेसेस मतलब हर प्रकार के जो, मतलब वहां जो देखेंगे अमेरिका में, इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि किस तरह से ज्यादती की जा रही थी ब्लैक अमेरिकन के ऊपर। एक्चुअली देवर अफ्रो अमेरिकन, ठीक है ना, उनका अफ्रीका से संबंध था, ठीक है ना। अब देखेंगे, अर्थात इस आधार पर हम देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा कहता है which movement is I have a dream associated with। Similar question है, and these are asked in your previous examination by twisting somehow a bit, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया गया है कि ट्विस्ट करते हुए, लैंग्वेज को चेंज करते हुए बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीटेडली पूछा गया है। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू हैं, ठीक है ना। अब कहता है इसका एसोसिएशन किस चीज से है, तो हमने शुरू में ही बताया था कि हमारे सिविल राइट एक्टिविस्ट थे कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी रह चुके थे, ठीक है ना। सो
ही शॉट फॉर द राइट्स ऑफ ब्लैक अमेरिकन। इन्होंने किस चीज के लिए आवाज उठाई? तो इन्होंने ब्लैक अमेरिकन के जो सिविल राइट्स थे, उनके जो सिविल राइट्स को सप्रेस किया जा रहा था, उनको किसी भी प्रकार की आजादी नहीं थी जिस तरह से व्हाइट अमेरिकन को मिल रहा था, तो उसके खिलाफ इन्होंने ये मुहिम छेड़ी थी। और दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है मार्टिन लूथर was awarded the Nobel Peace Prize in। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। He was given or he was bestowed with this prestigious Nobel Award in the year 1964। ठीक है ना, ये जो स्पीच दिया गया था इसके नेक्स्ट ईयर। इसको आप ट्रिक भी बना सकते हैं कि in 1963 he delivered his speech and the next year he got this prestigious award। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई हैव ए ड्रीम एम्फसाइजेस। फिर देखेंगे सिमिलर क्वेश्चन है, बट क्या किया गया यहाँ पे, लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया गया है कि आई हैव ए ड्रीम एम्फसाइज करता है किस चीज को? एम्फसाइज का मतलब होता है जोर डालना। तो इट टॉक्स अबाउट यूनिटी एंड जस्टिस फॉर ब्लैक अमेरिकन। यूनिटी का मतलब है कि भाई ब्लैक और व्हाइट एक साथ मिलकर रहें, एक साथ आगे बढ़े, अमेरिका के लिए सोचें। ठीक है ना? और जस्टिस का मतलब है क्या? ये जो इनइक्वालिटी है अमेरिका में ऑन द बेसिस ऑफ कलर, इसको क्या करना है? इसको इरेडिकेट करना है, इसको उन्मूलन करना है। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है व्हिच फेमस लाइन इज रिपीटेड इन द स्पीच। इस पूरे स्पीच में आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा फ्रेज या सेंटेंस है जो रिपीट किया जा रहा है, मतलब उसको बार बार बोला जा रहा है। तो आप देखेंगे निस्संदेह आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आई हैव ए ड्रीम। अब देखेंगे इससे जुड़ा हुआ एक लिटरेरी डिवाइस है, या जिसे आप बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, कि यदि कोई हमारा जो सेंटेंस है, ठीक है ना, या वर्ड है या फ्रेज है, या किसी सेंटेंस के शुरुआत में अगर इसे रिपीट किया जा रहा हो तो उसे हम बोलते हैं एनाफोरा। आप देखेंगे कि अधिकांश वाक्यों में ये जो हमारा है ना आई हैव ए ड्रीम, ये आपको दिखेगा। इसे हम क्या बोलेंगे? इसके रिपीटेशन को क्या बोलेंगे हम? एनाफोरा। ये सारी चीजें हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप अगर थोड़ा डीप में भी क्वेश्चन पूछ लिया तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए व्हेन द स्पीच वाज डिलीवर्ड। यहां आपसे पूछा गया कि उस समय, जिस समय इस स्पीच को डिलीवर किया गया, दिया गया, तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, अर्थात अमेरिका के उस समय कौन थे राष्ट्रपति, इसका नाम आपको बताना है। अब देखेंगे कि जॉन एफ कैनेडी 1963 में तो थे, बट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ दिस स्पीच ही वाज असैसिनेटेड। असैसिनेशन का मतलब होता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या। ठीक है ना? अब देखेंगे इनका असैसिनेशन हो गया था, तो उस समय लिंडन बी जॉनसन थे, अर्थात इन्होंने जॉन एफ कैनेडी को क्या किया था? सक्सीड किया। सक्सीड करने का मतलब होता है किसी के बाद आना, और प्रिसीड करने का मतलब होता है किसी के पहले आना। अर्थात जॉन एफ कैनेडी प्रिसीड कर रहे थे लिंडन को, और लिंडन जॉन एफ कैनेडी को सक्सीड कर रहे थे। क्लियर है? अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिंडन बी जॉनसन। क्लियर है? चलिए आज के सेशन में इतना ही, और यदि यह सेशन आपको इंटरेक्टिव लगा हो, अगर बहुत ही फ्रूटफुल लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे और अपना प्यार बरसाते रहिए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।